नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। 3 तलाक को लेकर देश में कड़ा कानून बनने के बाद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा के रामनगर की रहने वाली तसीमा 3 तलाक का दंश झेल रही हैं। न्याय की उम्मीद में तसीमा और उसके माता पिता पुलिस के दर पर गुहार लगा रहे हैं। तसीमा ने अपने पति और ससुर पर 3 तलाक देने और हलाला कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए सकरा थाने में पिछले सप्ताह 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। लेकिन पुलिस का सुस्त रवैया तसीमा और उसके परिवार को परेशान कर रहा है। जी अभी तक तो कोई अरेस्ट नहीं किए। सकरा थाना जो है सो हम केस किए 26 तारीख को। अब तक कुछ नहीं। हम जाते हैं वहाँ पे तो बोलते हैं कि ये डायरी नहीं तैयारी हुआ है, नहीं कुछ। कि हमारे जो लड़का वाला के जो पक्ष से है तो सकरा थाना मिले हुए हैं। ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम सकरा थाना कीन लेंगे। तो हम लोग के कहते हैं कि जो कागज पेपर नहीं तैयारी हुआ है, हाँ काहे आया है आप लोग। हम कॉल करेगा ताना, फिर कॉल करते हैं तो कहता है कि अभी नहीं तैयारी हुआ है। फिर जाते हैं, फिर लौटा देता है। हाँ अब बोलता है कि अब्बास मियाँ बोलता है कि हमारे तो जेब में है थाना। दरअसल तसीमा की शादी सकरा के रघुनाथपुर दोनवा निवासी मोहम्मद अब्बास के बेटे मोहम्मद अमजद से हुई थी। लेकिन अब अमजद ने तसीमा को 3 तलाक दे दिया है। इस मामले में पति अमजद सहित ससुर, सास, देवर और ननद के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस अपना काम करने की बात कह रही है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज किया है, जो कि 498A IPC सेक्शन और अन्य दूसरे जो IPC सेक्शंस है उसमें, और इसके अलावा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 है उसमें इस मामले को दर्ज किया गया है। और अभी पुलिस सभी लोगों का बयान लेगी और बयान लेने के बाद में जो एविडेंस आएंगे और उनके बयान के आधार पर जो भी हम लोग को प्रूफ मिलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। पुलिस भले ही कार्रवाई के दावे कर रही है, लेकिन कार्रवाई में हो रही देरी से पीड़ित पक्ष में पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवाल हैं। प्रियांक सौरभ, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर तलाक है क्या। दरअसल तलाक शादी को खत्म करने का एक तरीका है, जिसमें शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक कहता है। इस्लाम में तलाक के 3 तरीके हैं: तलाके अहसन, तलाके हसन और तलाके बिद्दत। तलाके बिद्दत को भारत में गैर कानूनी घोषित किया गया है। अब यह जान लेते हैं कि तलाके अहसन क्या होता है। तलाके अहसन में शौहर बीवी को तलाक देता है। मासिक धर्म के दौरान तलाक नहीं दे सकता, यह उसमें एक कंडीशन होती है। 3 महीने में तलाक को वापस लिया जा सकता है और समय के बाद यानी कि 3 महीने के बाद तलाक को वापस नहीं लिया जा सकता। समय के बाद तलाक अस्थाई बन जाता है। दूसरा तलाक जो है वो तलाके हसन कहलाता है। यह भी जान लेते हैं कि तलाके हसन क्या होता है। 3 महीने में 3 बार तलाक बोलना होता है, यानी कि 1 महीने में 1 बार तलाक कहा जाता है। यह बोलकर या लिखकर तलाक दिया जाता है और 3 महीने से पहले तलाक को वापस लिया जा सकता है। शौहर बीबी फिर से शादी कर सकते हैं, यानी कि वापस लेने के बाद फिर से शादी की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए जो महिला होती है उसको दूसरे मर्द से शादी करना और तलाक लेना जरूरी नहीं होता। ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो हलाला के नाम से जानी जाती है और इसमें हलाला नहीं होता है। चलिए, हमारे साथ मुजफ्फरपुर से तलाक का दंश झेल रही महिला जुड़ी हुई है। तसीमा खातून हमारे साथ जुड़ी हुई है। तसीमा, आज आप खुलकर बोलिएगा, क्योंकि आज मुजफ्फरपुर के SSP भी सुनेंगे, बिहार की सरकार भी सुनेगी और पूरे देश की महिलाएं भी सुनेंगी कि आखिर आपका दर्द क्या है, क्या हुआ आपके साथ और किस तरह से आपको तलाक दिया गया। यह जानने के बाद भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचते हुए 3 तलाक पर रोक लगा रखा है।
जी सर, हमको शादी हुई थी 2014 में, कोर्ट मैरिज जी। और उसके बाद ऐसे हमको शादी के, हाँ, तो उसके बाद हमको 1.5 साल बाद ससुर मतलब पूरा बाराती के साथ हमको विदागरी करके पहले देखने आए थे वो लोग जी। और मतलब छेका उका करके और हाथ पर दे करके और पैसा ऐसा चले गए। उसके बाद पूरी बाराती के साथ पूरा सामान के साथ हमको यहाँ से लेकर के गए। हमको लेकर के गए वहाँ, तो हम 5-6 महीना वहाँ ठीक थे। हमारे हस्बैंड थे वो बाहर चले गए और बाहर गए, यहाँ हमारे ससुर जो है गलत निगाह से हमारे ऊपर देखने लगे और हमको टॉर्चर करने लगे हर तरह से। उसके बाद हम अपने हस्बैंड को बताए, वो हमारे उस टाइम हमारे मतलब पक्ष में थे, हमारे बात सुने और उसके बाद हमको बाहर ले गए। तो हम मतलब 3-4 साल ठीक से थे वहाँ पे जी। बहुत अच्छे से थे दोनों आदमी। उसके बाद मेरे बच्चे हुए 2017 में। उसके बाद हमको यहाँ पे रख दिए, ससुराल में रख दिए। जी बोलिए तस्लीमा जी। चलिए, कुछ तकनीकी वजह से हो सकता है कि संपर्क टूट गया हो, लेकिन आप समझिए कि एक महिला की शादी की जाती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि एक शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक देता है, और यह जानने के बाद भी कि 3 तलाक भारत में गैर कानूनी है। जो तलाक के बिद्दत, एक साथ 3 तलाक देने की जो प्रक्रिया है, इसको लेकर कड़ा कानून बनाया जा चुका है। और जिस तरह से हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया, करीब 1 हफ्ते पहले इस महिला ने अपने ससुराल वालों पर, अपने शौहर, सास, ससुर सहित अपने ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बावजूद पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जिस तरीके से पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस सुनती नहीं है उनकी, और जो इस महिला के ससुर हैं वो ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं थाने को जेब में रखता हूं। तो ये गंभीर आरोप मुजफ्फरपुर की पुलिस पर लग रहे हैं। और ये गंभीर आरोप को लेकर जब हमने सवाल किया था जो मुजफ्फरपुर के एसएसपी हैं, तो उनका जवाब भी आपने सुना। हमारे साथ तस्लीमा जुड़ी हुई है। जी तस्लीमा, फिर क्या हुआ आपके पास जब 2017 में आपके बच्चे हुए, आप अलग रह रही थी अपने शौहर के साथ, फिर आगे क्या हुआ? जी, अलग रह रहे थे तो मेरे बच्चे हुए, तो मेरे हस्बैंड यहाँ ससुराल में रख दिए। तो हमारे ससुर मतलब बुरे नजर से हमको देखते थे, कई बार छेड़छाड़ भी किए, मतलब गलत बातें करते थे। तो हम बहुत मतलब परिवार के दबाव में हम किसी को कुछ नहीं बोले, हम ये सब सह के हम रहते थे घर में। उसके बाद हमारे हस्बैंड का जो है धीरे धीरे नजरिया बदलने लगा। अपना पिताजी उनको जो है मतलब कि सिखाने पढ़ाने लगे और बोले कि से उसको हम सब मतलब कि अपना बेटा से तुमको छुड़वा देंगे। हमको ससुर मतलब हमको बोले जी कि तुमको हम नहीं रहने देंगे, से तुम हमारे बारे में बेटा का हर कुछ बता दिया, हर कुछ हम बता दिए थे। हमारे बाहर ले गए थे शुरू में, इसीलिए हमारे जो ससुर जो है से हमको मतलब कि ऐसे बोले। और उसके बाद बेटा को बोले कि दूसरा लड़की से बात करो, कोई लड़की का भी नंबर देते थे, इसको छोड़ दो, हमारे पास बहुत पैसा है, हम इसको छुड़वा के छोड़ दो, हम इससे मतलब कि थाना है से जब केस करेगा तो हम थाना कीन लेंगे। शुरू से हमको धमकियां मिलती थी, हमारे ससुर हमको देते थे। और उसके बाद हमारे शौहर से मारपीट करवाते थे, बहुत मारते थे, हम बाथरूम में नुका जाते थे, ये 2021 में। और उसके बाद है किसी मतलब उनकी जो भाभी थी उनके साथ उनका अफेयर था। इसी में जो मतलब उनका जो पिताजी जो है सिखाने पढ़ाने लगे, तो उनका एक बगल की जो थी उनसे अफेयर था। तो वही रिकॉर्डिंग कुछ निकला, तो हम ऐसे मतलब बताने की जगह पर ये हमारे ससुर जो है बेटा के सिखा दिए कि देखो तुम्हारे बारे में ऐसे हल्ला कर दिया, इसको तलाक दे दो। साफे बोले हमारे ससुर इसको छोड़ दो, तलाक दे दो। बस इसी तरह हमको बहुत मारपीट किए। तो हम अपने मायके में खबर किए, पंचायत द्वारा मतलब कुछ कागज दिखाए गए और बोले कि तुम्हारा तलाक हो गया। ये तलाक कैसे दिया गया आपको? तलाक कैसे दिया गया? पंचायत भी हुई थी क्या तलाक के बाद से? और पंचायत में क्या आप लोगों ने कहा था कि 3 तलाक पर रोक है, इसके लिए 3 साल की सजा भी हो सकती है? जी सर, तो बोले कि हम जेल जाएंगे और बेल भी हो जाएंगे, मेरे थाने मेरे जेब में है। जब ये बात हम बोले तो सबके सामने पंचायत द्वारा वो बोले गए। और इसके बाद है फिर हम 21 तारीख को हम रहने गए वहाँ पे,
हमारे जो वेलफेयर संगठन से हम सहायता मांगने गए, हमको उतना कुछ जानकारी नहीं थी। उन्हीं के पास गए, वो लेकर के गए हमारे घर में, और उसके बाद ऐसे हम ताला तोड़ के खुद हम घर में गए। तो थाने वाले जो थे हमारे आवास ससुर जो है उनसे मिले थे। वो बोले क्या कि नहीं नहीं चलो चलो से वहाँ पे FIR दर्ज करवा के तुमको सुरक्षा के साथ वहाँ रखेंगे। ऐसे करके हमको वहाँ से निकाल दिए घर से, हमको वो नहीं रहने दिए। और उसके बाद जब हम FIR जो दर्ज किए संस्था के साथ जो हम लिखाए थे, वो चेंज एक दिन के बाद चेंज करके और कुछ मतलब कि अपना मन से जो आया तो लिख दिए। हम उतना पढ़े लिखे नहीं है, हम उतना नहीं कुछ समझे। हमारे ससुर के साथ मतलब मिल के और केस के जो है सो मतलब कि बदल दिए। और उसके बाद इसी कारण मेरा केस नहीं आगे जा रहा है। हम जाते हैं थाना पे तो हमसे पैसे मांगते हैं, हमको खाने के लिए पैसा नहीं है। हमारे सर पे एक बूढ़ी माँ है, साहब उनको लेके आए कि बच्चा के लेके हम डर भटक रहे, कोई न्याय नहीं मिला मेरे साथ। इस बात में इंसाफ ही हो रहा है कि 3 तलाक दे दी, तुमको हलाला करना होगा। हमारे ससुर बोल रहे हैं पैसा ये तस्लीमा जी, ये कौन कहता है? आपके ससुर कहते हैं हलाला के लिए? जी 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 मेरे ससुर हमको खुद बोले हैं तुमको हलाला करना पड़ेगा। तो हमको पता नहीं था कि हलाला क्या होता है। अब पूछ पापा हलाला क्या होता है, तो बोले कि तुमको दूसरे के साथ शादी करना पड़ेगा, दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। उसके बाद तुमको जब रखेगा, मेरे बहन का नाम जद है, तो वो रखेगा तो क्या ही तक नहीं रखेगा तो तुम दिया। ऐसे हमको हमारे ससुर बोले। हमको शादी 12 कट्ठा जमीन बेचकर बाप में सब कुछ दे दिया, ऊपर से हमको 10 लाख रुपया 5 लाख पेपर मांग रहे। कहाँ से देंगे आपको? खाने की पैसा नहीं, जगह के पूरी मेरे साथ। तस्लीमा जी रोइए मत, रोइए मत। आपके साथ भले ही कोई धोखा करे, आपके साथ भले ही कोई धोखा करे, आपकी पुलिस ना सुन रही हो, लेकिन हम आपकी आवाज को उठाएंगे, आपकी आवाज को उठाएंगे। आप रोइए मत, आपको इंसाफ मिलेगा चाहे कुछ भी हो। ये आप जो गोद में ले रही है, ये आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चे हैं, आपके जो शौहर हैं, आपके जो शौहर हैं, क्या आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की? क्या वो बच्चों से मिलने आते हैं या फिर बात करते हैं? तस्लीमा जी बिल्कुल आपके साथ गलत हो रहा है और ये गलत भी है। अगर मुजफ्फरपुर के SSP जयंतकांत जी इसे देख रहे हो तो उनको इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस कुरीति के खिलाफ देश में कानून बन चुका है और दुनिया के कई बड़े जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो जिस तलाक की प्रक्रिया को नकार चुके हैं, वहां पर जब नहीं चलता तो आखिर यहां पर क्यों इस तरह के लोग इस तरह के कुरीतियों के साथ जी रहे हैं और एक महिला को उस तलाक का दंश झेलना पड़ रहा है। आपकी आखिरी बात तस्लीमा जी आपके शौहर से कब हुई थी? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। दरअसल ये एक ग्रामीण इलाका है, दूर दराज का इलाका है, इसलिए
हो सकता है कि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से तस्लीमा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं उस महिला का दर्द जो टीवी स्क्रीन पर बैठकर अपना दर्द सुना रही है, और जिस तरह का जुल्म उस पर हो रहा है, उस जुल्म को याद करके वो रो पड़ती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके गोद में एक बच्चा खेल रहा होता है, शायद उस बच्चे को यह मालूम नहीं कि उसकी मां किस हालात से गुजर रही है। लेकिन न्यूज़ 18 के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन से यह कहना चाहेंगे कि अगर इस मामले में आपने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लिखित शिकायत की गई है, तो इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से यह महिला और इसका परिवार, आप घर बार देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो आर्थिक स्थिति होगी वो कैसी होगी। इनसे पैसे की डिमांड की जाती है थाने में, इनसे ससुराल वालों की तरफ से 10 लाख रुपया मांगा जाता है। आप देखिए इनके घर बार को, इनके रहन सहन को, और सोचिए कि कहां से यह परिवार पुलिस में पैसा खिलाएगा, कहां से यह परिवार अपने ससुराल वाले पर यह महिला कहां से ले जाकर 10 लाख रुपए देगी। और जो इस महिला के शौहर हैं वो भी अगर इसको देख रहे हो तो उनको यह चीज की जानकारी होनी चाहिए कि उनकी कोई भी धौंस चलने वाली नहीं है। और हमारे साथ एक बार फिर से तस्लीमा जी जुड़ी हुई हैं। तस्लीमा जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी आपके शौहर से? हाँ, तब से हम कॉल करते रहे लेकिन हमसे बातचीत नहीं करने दिए हमारे ससुर और हमारे देवर जो है सो दोनों पूरा। और उसके बाद यहाँ मतलब कि जब केस उस किए ना तो हमसे मतलब कि बोले कि ये कर लो 16 कर लो, तो हम वही गए तो उनसे बातचीत किए। बहुत तलाक दे दिए, तुमको हलाला करके रखने पड़ेगा, पापा हमारे बोल रहे हैं। हमारे शौहर हमको बोले कि पापा बोले हलाला करके रखने के लिए, तो तुमको हम नहीं रखेंगे हलाला करके, हम तुमको रखेंगे ही नहीं, साफ बोलते हैं हमको। इसी कारण वो हमारे ससुर जो है बेटा को बोले हुए हैं कि हलाला करके ही रखना पड़ेगा, इसीलिए हमारे शौहर रेडी नहीं हो रहे हैं। आपके शौहर पढ़े लिखे हैं क्या? पूरा कैप्चर किए हुए हैं अपने। तस्लीमा जी, आपके शौहर पढ़े लिखे हैं क्या? जी, इंटर किए हुए हैं। आपके ससुर? जी, इंटर किए हुए हैं। आपके ससुर को आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि जो इंसान इस तरह की बात करता है उसको कभी घसीट के पंचायत में लेकर जाएं, और पंचायत की तरफ से क्या कभी कोई सुलह कराने की कोशिश नहीं की गई? बहुत बार किसी के नहीं सुनते, बोलते हम पैसे वाले हैं, हम थाना खरीद लेंगे, हमारे थाना जेब में है, तुम लोग के क्या सुनेंगे। पंचायत में से उठ के भाग जाते थे। हमारे आए थे वेलफेयर ये संगठन से मैडम लोग सब आए थे, उनका भी नहीं सुने, उनसे भी आप मतलब कि वहां से भी निकल गए, चले गए। तो वो लोग बोले कि हम घर में लड़की के रखेंगे। जब घर में गए तो हमारे पुलिस खुद निकाल दी हमको घर से, और बोले कि चलिए सुरक्षा के साथ रखेंगे। उसके बाद सब मतलब कि दोनों मतलब मिले हुए थाने वाले हमारे ससुर आज तक कुछ नहीं किए। हम दर दर भटक रहे हैं, हमको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। बच्चा के लेकर के, अपनी माँ को लेकर के, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। आपके यहाँ परिवार में कौन कौन है तस्लीमा जी? आपके माता पिता को हम तस्वीरों में देख रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन है आपके घर में? भाई है हमारे 3 और बहन है हम 3, तो हम सबसे छोटी है। भाई लोग अपने अपने का है। भाई लोग भी बोलते जमीन बेचकर उनका भी था तो शादी कर दी, और हम भाई लोग क्या करेंगे, बोले कि तो शादी ब्याह कर दिए, सब तो उसी का दे दिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। भाई लोग भी बोल रहे हैं मेरे। चलिए रोइए मत तस्लीमा जी, पुलिस के आला अधिकारियों से आपकी मुलाकात नहीं हुई कभी? किए थे, हमको बार बार बुलाते थे और हमको बोलते थे कि मतलब कि डायरी तैयारी नहीं हुआ है। हमको बोलते कि पेशी में ले जाएंगे, वहाँ पेशी कराने के लिए। जब तो हम जाके जब बोलते थे तो बोलते थे नहीं जाइए, आज कोई काम नहीं है। ऐसे हमको डांट के वहाँ से भगा देते थे। सब लोग हमसे पैसे मांगते थे, हमको खाने के लिए पैसे नहीं है तो कहाँ से देंगे पुलिस को पैसे? सर कहाँ से हम केस लड़ेंगे? तो मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंतकांत जी, आप सुनिए कि आपके थाने की पुलिस किस तरह से तलाक का दंश झेल रही एक महिला से पैसे मांग रही है। खबर लीजिए जरा थाने में
कि आखिर एक डायरी को तैयार होने में कितना वक्त लगता है। आप जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, लेकिन तत्काल कार्रवाई भी कीजिए। तस्लीमा जी, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आपको तलाक किस माध्यम से दिया गया? जी, हमारे पंचायत द्वारा बोले कि हम तलाक दे दिए, एक बार 10 साल तलाक दिए। हमारे ससुर बोले मेरा बेटा तलाक दे दिया, नहीं रखेंगे। हमारे हस्बैंड भी बोले। उसके बाद थाने पे बुलाए, मतलब कि हमारे हस्बैंड को हमारे तो वहाँ पर पूछे एसपी साहब से, तो अगर तलाक दे देता हम तलाक दे दिए। तब डीएसपी साहब तो बोले हम तलाक उसी वक्त अरेस्ट करना चाहिए ना, जबकि डॉक्टर नाम जबकि घर से बेघर उस टाइम भी कुछ नहीं बोले और मतलब कि उनको जाओ ऐसा करके वहाँ उनको निकलने दिए। अभी तक 26 तारीख को केस किए हैं, मैं कुछ नहीं सुन रहे हैं। उनको जाते वहाँ से भगा देते हैं, बोलते पैसा दो, अच्छा लेके जाते। मेरी माँ है बूढ़ी और हमको कुछ नहीं, कहाँ से पैसे दें। बार बोले 3 लाख दे दिए, हम नहीं रखे। हमारे ससुर को हला करना पड़ेगा, हमसे खुद बोले हमें हला करना पड़ेगा। उसके बाद रखिए, अब 10 लाख रुपये सोना तो उसके बाद करके हम लाग दिया। अभी यही भाव डाले हम क्या गलती की है जो हमको हलाला करेंगे? क्या हमको हम दूसरे के साथ हम एक के साथ शादी की और रहने के लिए अपने के साथ शादी दूसरे के साथ करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं से भी जायज नहीं है और इस्लाम भी इसकी, कुरान में कहीं इसकी जगह नहीं है तस्लीमा जी। और अगर आपके ससुर और शौहर दीन इस्लाम की बात करते हैं तो उनको यह जान लेना चाहिए कि जितने बड़े इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर भी इस चीज की मनाही है और कहीं से भी इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप हलाला करें। और पुलिस को चाहिए कि इसमें तत्काल कार्रवाई करे और तुरंत गिरफ्तारी हो। अगर आप पर दबाव बनाया जा रहा है तो उस दबाव बनाने वाले शख्स की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तस्लीमा जी, जब आप पंचायत में गई थी तो पंचायत की तरफ से क्या आपको सपोर्ट नहीं किया गया? जो संगठन आपके साथ आया था उस संगठन ने क्या आगे आपका साथ नहीं दिया? नहीं दे रहे हैं, हमको साथ है संगठन वाले जो वेलफेयर से जो मैम है हमारे पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। मानवाधिकार जो है पूरे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ वही है और कोई नहीं है। अब हमको अभी तक वही सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा पंचायत के लोग हमको सपोर्ट किए, बोले घर में रखेंगे, पर ये बोल रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, जो करना है कर लो। हमारे ससुर बोले हमारे पास बहुत पैसा है, हमको जान मारने का भी धमकियां मिल रहा है कि तुमको मार देंगे, तुम इतना ये किया। शादी करने जा रहे थे तो हम उन्हीं के पास मानवाधिकार के पास गए कि ऐसा ऐसा बात है, हमको तलाक भी नहीं दिए। हम यहाँ इंतजार में, हमारे ससुर आके बोलते हैं कि तुमको ले जाएंगे, उधर बेटा का शादी फिक्स कर दिए हैं। तो देखिए मैडम जी, आप ही कुछ कीजिए, मेरा जो न्याय मिले, मेरा शौहर मिल। जैसे वो शादी ठेका होगा जो होता है क्या होता है वो सब चढ़ा दिए थे। तो उसके बाद हम आवाज उठाए, वही मैडम के लेकर के गए, वहाँ पे पंचायत बैठा है पर किसी को नहीं सुना, पंचायत में से निकल गए। फिर हम ताला तोड़ के लोग बोले कि घर में रखेंगे लड़की को, हम चंदा चुटकी करके हम देंगे। हमारे जो पंचायत के आदमी थे, तस्लीमा खातून जी, आपके साथ न्यूज़ 18 भी खड़ा है, आप क्या चाहती हैं? जी बस कुछ नहीं, मेरा घर चाहिए, मेरा शौहर चाहिए, हम उसी घर में रहेंगे, उसी शौहर पे रहेंगे। एक बच्चा है मेरा, कहाँ जाएंगे? सुरक्षा के साथ हम रहना चाहते हैं। हमको बोलता है कि मार देंगे और तुम्हारा लाश भी नहीं पता चलेगा, गायब कर देंगे। हमारे ससुर बोलते हैं, हमारे देवर, मेरा हस्बैंड जो है, जो घर वाले सब। चलिए तस्लीमा खातून जी, आप हमारे साथ जुड़ी और हमने कोशिश की कि आपकी बातों को न्यूज़ 18 के माध्यम से पुलिस प्रशासन तक पहुंचाया जाए और समाज के जो दूसरे लोग हैं उन तक भी आपकी बात पहुंचे ताकि आपको इंसाफ मिल सके। कोशिश हमारी यही होगी कि आपको इंसाफ मिले। आप रोइए मत, न्यूज़ 18 आपके साथ खड़ा है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। News 18 Network.